बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टीमेट आपको यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का है उसके ऊपर हर बंदा ही बता रहा होता है। आजकल अगर आप सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बंदे का एस्टीमेट देखें, किस बंदे का एस्टीमेट ना देखें। क्या कंफ्यूजन उसमें आ जाती है कि ऐसा आप एक वीडियो देखते हैं, दो देखते हैं, तीन देखते हैं, लेकिन आपकी मतलब की चीजें जो हैं उस वीडियो में मौजूद नहीं होती। जैसा कि एस्टीमेट तो आपको बता दिया जाता है कि लेकिन एस्टीमेट के अंदर भी काफी सारी चीजें मिसिंग होती हैं। या तो ग्रे स्ट्रक्चर बता दिया जाता है या फिर फिनिशिंग का बता दिया जाता है। तो व्यूज की एक गेम होती है, उसके चक्कर में जो है आपका कीमती टाइम जो होता है उसको भी जाया किया जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ 10 मरला डबल स्टोरी घर का जो टोटल खर्चा है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके जेहन में आने वाले तमाम सवालात को हम कवर करेंगे। जैसा कि मटेरियल उसके ऊपर कितना इस्तेमाल होगा, मटेरियल की डिटेल हम तफसील के साथ देखेंगे, मजदूरी कितनी लगेगी यानी कि जो पैसे आपने ठेकेदार को देने हैं वो कितने होंगे, वो भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप अकेला ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा होगा। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसकी फिनिशिंग भी करना चाहते हैं तो फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा होगा। तो जरूरी सवालात ये होते हैं कि कुछ लोग जो हैं आपको क्वालिटी के बारे में गाइड नहीं करते कि क्वालिटी जो है कौन कौन सी चीजों की क्या है। जैसा कि मेन चीजें होती हैं, बुनियाद के बारे में गाइड कर देना, उसी के साथ आपको डीपीसी के बारे में गाइड करना, तो सारी चीजें जो है हिस्सा होती हैं कंस्ट्रक्शन का। लेकिन अगर मैं आपको जो है इस वीडियो की डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटा तक चलेगी, इससे ज्यादा भी चल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे मुख्तसर टाइम के अंदर आपके सारे जितने भी जहन में सवालात होते हैं कंस्ट्रक्शन के मुतालिक, एक एक स्टेप, तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 स्टेप जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। और हर स्टेप के साथ उसका ठेकेदार के साथ कितना लिंक होता है, क्वालिटी के साथ कितना लिंक होता है, मालिक के साथ कितना लिंक होता है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह एक एक करके स्टेप वाइज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, बता दूंगा। और तफसील जो है कुछ चैनल के ऊपर आपको सॉरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चलती हुई डिटेल नजर भी आ रही है कि एक एक चीज को कैसे जो है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है वो डिजाइन किया गया है और उसकी क्वांटिटी जो है उसको मेजर किया गया है और उसके पैसे और करंट रेट जो है उनके मुताबिक इसको जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो अगर आप 10 मिनट से 20 मिनट निकालकर इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके जितने भी सवालात जहन में कंस्ट्रक्शन के मुतालिक हैं इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। तो मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सोहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। वीडियो जो है इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है इसको जब आप शेयर करेंगे तो वो भी इससे फायदा हासिल करेंगे। और आपने बेल का नोटिफिकेशन जो है वो तारिक टेक इन्फो स्टूडियो का जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन भी आप तक लाजम पहुंच सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नक्शा बनवाने का खर्चा, तो नक्शा बनवाने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली आपका तकरीबन 50,000 रुपए के करीब आएगा। 50,000 रुपए में आपको 10 मरला डबल स्टोरी का जो है वो नक्शा दिया जाएगा, जिसमें आपको लेआउट प्लान दिया जाएगा जिससे आपने खुदाई करवानी है। उसके बाद आपको लेआउट प्लान नंबर 2 दिया जाएगा जिसकी मदद से आपने दीवारें बनानी है, फाउंडेशन बनानी है, यानी फाउंडेशन के बुनियादों के जो रद्दे लगने हैं उसके मुकम्मल स्टेप की ड्राइंग आपको फराम की जाएगी। नंबर 3 के ऊपर आपको प्लिंथ बीम की ड्राइंग फराम की जाएगी। नंबर 4 डीपीसी की ड्राइंग फराम की जाएगी। ये 6 से 7 और 7 से 10 पेजेस के दरमियान आपको एक डिटेल मिलेगी जो आर्किटेक्ट फराम करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी है जो बुनियाद के मुतालिक होगी। उसके बाद आपको मिलेगी ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग्स। ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग जैसा कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको मिलेगा पहले लेआउट प्लान ग्राउंड फ्लोर का कि आपकी दीवारें कहाँ पे आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको छत का जो है वो डिजाइन मिलेगा जिसके अंदर वो आपको छत का स्टील तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आर्किटेक्ट नीचे से कोई दीवार आउट कर रहा है यानी ऊपर वाले फ्लोर में जाके, तो वो आपको उसका बीम डिजाइन दे देगा कि आपने यहाँ पे बीम को लाजमी ऐड करना है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि अगर आप ऐसी छत के अंदर बीम को ऐड नहीं करते जहां पे आपकी दीवार ऊपर से आउट आ रही है, दीवारों के ऊपर दीवारें नहीं आ रही, तो बाज दफा डिजाइन को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके चेंज करना पड़ता है। तो वहां पे अगर ऐसी चीजें आपको नहीं कोई बताएगा तो आपकी छत जो है उसमें क्रैक्स आते हैं, तो आपको एक अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ता है।
तो वो ड्राइंग आपको फराहम करेगा और उसमें आपको विंडोज के साइज होंगे तफसील के साथ, डोर के साइज होंगे, डोर की हाइट्स होंगी, ठीक है जी, और कमरों की जो है मेजरमेंट्स होगी, विंडो की मेजरमेंट्स होगी, ओवरऑल जो चीज है वो ग्राउंड फ्लोर, और इसी तरह की चीजें जो है आपको फर्स्ट फ्लोर, और खास करके जो है यहाँ पे स्टेयर का डिजाइन आपको दिया जाएगा कि स्टेयर आपने कहाँ पे चढ़ानी और उसके कितने स्टेप्स होंगे और कितनी स्पेसेस वो जो है वो घेरेगी। और एक चीज आपने ड्राइंग के अंदर चेक करनी कि जब ग्राउंड फ्लोर से यानी कि नीचे वाली जमीन से जो है आपकी सरफेस लेवल से जब आपकी जो स्टेयर है वो ऊपर जाती है, ग्राउंड फ्लोर की छत को क्रॉस करती है, तो वहां पे आपने अपनी हाइट को आर्किटेक्ट से मेजर करवा लेना है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी मसला आता है कि आपका सर जो है बाज दफा छत के साथ जाकर टकराता है, या इतनी स्पेस नहीं होती कि आप नीचे से कोई चीज जो है वो 3 से 4 फुट जो है वो चौड़ाई के अंदर अगर आप लेके जाते हैं तो वो आपकी वहां से क्रॉस नहीं होती। ऐसी चीजों को जो है इसके लिए स्टेयर की जगह थोड़ी सी आपने खुली रखवानी है और अच्छे तरीके से स्टेयर को आपने डिजाइन करवाना है। ये चीजें आपने तसल्ली से चेक करनी है, और खसूसन बिलखसूस आपने थर्ड फ्लोर के ऊपर देखना है कि आपकी छोटी और रिजनेबल जो है वो छत के ऊपर जाने के लिए स्टेयर हो, और मेड के लिए रिहाइश जैसा कि उसमें कवर्ड एरिया होता है, कुछ कॉलोनियों के अंदर जो है मखसूस कवर्ड एरिया जो है फ्राहम किया जाता है, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो भी डिजाइन करवाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया, तो तकरीबन 3200 स्क्वायर फीट है। छत के ऊपर ममटी के लिए और साथ एक छोटा सा कमरा वगैरह हो जाता है एज ए स्टोर, और जैसा कि मैंने मेड की रिहाइश के लिए भी कहा है, अगर आपको पूरा कवर्ड एरिया जितना आप जहां पे रह रहे हैं, अगर कॉलोनी आपको या महकमा आपको ऑथराइज करता है कि आप इतना कवर्ड एरिया जो है वो कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है वो पूरा कवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेड रिहाइश। और यहाँ पे छत की ममटी के लिए 150 यानी 150 स्क्वायर फीट है, और इसी तरह घर का टोटल जो कवर्ड एरिया हम कर रहे हैं वो है 3350 स्क्वायर फीट। और इसी के मुताबिक जो है आपका जो है यहाँ पे एस्टिमेट जो है उसको भी देखेंगे। और प्लॉट के साइज की बात करें तो 35-65 है। उसके अलावा मुझे ज्यादातर कमेंट रिसीव होते हैं कि प्लॉट का साइज है, यहाँ पे अगर मैंने 35-65 बताया तो किसी न बंदे का साइज जो है वो 30-70 होता है, ठीक है, 28-75 होता है। तो आपने फोकस करना होता है कि जो कवर्ड एरिया हम बता रहे हैं क्या उसके मुताबिक आपका प्लॉट है, या प्लॉट का साइज जो है, तो अगर कोई 10-15 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट का फर्क भी है तो भी आपने जो है परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन रेगुलर बेस के ऊपर वीडियो अपडेट होती है और नए रेट्स के साथ इसको जो है वो मेजर किया जाता है, तो इसलिए आपके बजट में कोई कमी नहीं आएगी। उसके अलावा आप किसी भी शहर में है, यानी आप किसी बड़े शहर में है, तो उसकी वीडियो जो है सॉरी उसका एस्टिमेट जो है वो भी हमने तमाम शहरों का भी दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से भी थोड़े से पैसों का आइडिया लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जब वीडियो देखते हैं तो आप अगर अपना दिमाग उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है 100% बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं जी बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले अखराजात। तो खुदाई का काम जो है हम यहाँ पे काउंट करेंगे 5 फुट गहराई के अंदर, जो कि बनेगा आपका 3420 क्यूबिक फीट, 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 34,200 रुपए का खुदाई का काम होगा। और यहाँ पे मैं तफसील बयान करता चलूं कि खुदाई का जो काम होता है वो ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता, वो मालिक ने करवाना होता है। अगर आप विद मटेरियल काम करवाते हैं तो फिर तो आपके जिम्मे सिर्फ पेमेंट देना होती है, बाकी ओवरऑल काम जो है वो डिवेलपर के जिम्मे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप ग्रे स्ट्रक्चर ज्यादातर तय करते हैं तो ठेकेदार जो है वो खुदाई का जिम्मेदार नहीं, वो आपने करवानी है, ठीक है। और खुदाई के मुतालिक दो चीजें मैं यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा। नंबर एक, कोशिश करें कि हार्ड मिट्टी के ऊपर अपनी बुनियाद रखें, ठीक है। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप सॉइल टेस्ट लगवा लें, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बुनियाद किस तरह की बनानी चाहिए। लेकिन हमने बुनियाद का एक स्टैंडर्ड साइज जो है उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, डीपीसी कैसे डालनी है, बुनियाद कैसे बनानी है, क्योंकि डीपीसी डालने का एक मखसूस तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से नहीं डालते तो फिर आपकी बिल्डिंग में भी मसला बनता है और आपके जो बिल्डिंग है वहां पे नमी जो है वो भी खत्म नहीं होती। और दूसरा काम जो खुदाई के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि खुदाई हमेशा लेवल के अंदर करवाएं। लेवल से मुराद ये होता है कि जब भी आपकी खुदाई कंप्लीट हो जाए तो आप वाटर लेवल से मार्किंग करके चेक करें, अगर 1 से 2 इंच 3 इंच का फर्क है तो आप जो है वो ठीये लगा के नीचे जो है वो लेवल को बराबर कर लें, ताकि जब आप बज्जर उसके ऊपर डालेंगे तो आपका लेवल बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करते, लापरवाही से काम लेंगे, तो ठेकेदार को तो इस चीज से कोई परवाह नहीं होती,
उसको परेशानी नहीं होती, परेशानी मालिक को होती, क्योंकि लेवल निकालने के चक्कर में एक तो जो ईंटें हैं जब रद्दे लगाए जाते हैं, चुनाई जो है उसमें मसाला सीमेंट वगैरह ज्यादा दिया जाता है, तो एक तो मालिक का मटेरियल के ऊपर खर्चा होता है, और दूसरा जैसे सीमेंट ज्यादा लगता है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी चुनाई कमजोर हो जाती है, बाद में वहां पे क्रैक्स आते हैं। ठीक है, तो हर चीज का एक प्रॉपर थ्रो चैनल ही उसका वर्क जो है वो सरंजाम देना चाहिए। ठीक है, तो लेवल के अंदर आप करेंगे तो आपका टॉप तक जो लेवल है, तो बाद में ऐसा होता है कि छत का लेवल निकालने के लिए, फर्शों का लेवल निकालने के लिए आपने जो फर्शों का पानी है वो किसी और तरफ निकालना होता है, लेकिन नीचे से अगर लेवल ना होने की वजह से वो दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपको नीचे बज्जर ज्यादा डालना पड़ता है, फिर लेवल, और इसी तरह आपका बेशुमार मटेरियल जो है वो जाया होता है। एक छोटी सी जो 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की, आधे घंटे की एक जद्दोजहद है, वो अगर आप नहीं करते तो आपको इस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ेगा, और आपका जो बजट है वो भी आउट होगा, और 100% ही होगा। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं टर्माइट स्प्रे की। तो टर्माइट स्प्रे एक ऐसा स्प्रे है जो आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हशरात वगैरह से महफूज रखता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने खुद टर्माइट स्प्रे करवानी है, ये भी ठेकेदार के जिम्मे नहीं होती। ये मालिक का खर्चा होता है, क्योंकि मालिक ने अपनी बिल्डिंग को वो सेफ करना होता है। तो यहाँ पे जो एक तफसीलन और डिटेलन बात ये है, इसके फायदे बेशुमार होते हैं कि ज्यादातर दीमक जो है उसकी वजह से जो है किचन के अंदर जो कैबिनेट होते हैं वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पीछे वाली जो लकड़ी है उसको वो दीमक जो है वो खा जाती है, और इस तरह आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे जो चीजें हैं उनसे बचने के लिए कोशिश करें कि टर्माइट स्प्रे जो है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 2 के इसके बाद अगर बात करें, टर्माइट स्प्रे की बोतल आपको जो है वो 1,000 रुपए से 5,000 के दरमियान मिलती है। तो एवरेज जो है 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलती है। ये हाफ लीटर और लीटर हो सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, वो उसी के हिसाब से इसकी पैकिंग जो है उसको बरकरार रखते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बोतल्स कितनी की, तो 7 जो है वो बोतल लगेंगी, और 14,000 रुपए की आपकी टर्माइट स्प्रे आएगी, जो आपने नीचे फाउंडेशन में करनी है, और उसके अलावा आपकी फर्शों वगैरह के अंदर भी ये टर्माइट स्प्रे जो है वो होगी। उसके बाद बात करते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल की। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है वो बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा है। वाटर प्रूफिंग केमिकल, चूंकि अब कंस्ट्रक्शन जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर ली जाती है। तो यहाँ पे अक्सर होता है कि ठेकेदार हजरात जो हैं वो पुराने ख्यालात के, उनको अगर हम कह देते हैं कि ऐसा करें, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमने तो सारी जिंदगी ऐसे कर दी है। भाई, आपकी जब जिंदगी आज से 50 साल पहले थी, या 20 साल या 30 साल पहले थी, तब कंस्ट्रक्शन का मियार और था। अब पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीके की जो है कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो उसके हिसाब से काफी सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम बात करते हैं, वो कर रहे थे कि वाटरप्रूफिंग केमिकल, तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो एक ऐसा केमिकल है जो बिल्डिंग के अंदर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपको सीपेज का सामना जो है, जहां पे आपको 10% सीमेज का सामना करना पड़ता है, वहां पे आपको 20% जो सीपेज है उसका सामना करना पड़ेगा। रीजन ये है कि आप वाटरप्रूफिंग केमिकल उसके अंदर इस्तेमाल कर रही है, यानी आपने जो चीज की आपकी लाइफ 10 दिन है, अगर आप वाटरप्रूफिंग केमिकल नहीं करते, उसमें इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते, तो वो 5 दिन जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को जो इस्तेमाल करने, तो यहाँ पे हमने डीपीसी के लिए 8 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। 300 रुपए का एक पैकेट आपको मिलेगा, और 2400 रुपए के आपका जो टर्माइट स्प्रे। यहाँ पे फिलहाल हमने डीपीसी में डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए ऐड किया, जिसकी डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि डीपीसी डालने का मखसूस तरीका है। उसका लिंक जो है हम एंड स्क्रीन और आई बटन प्लस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटें, तो ईंटें जो है वो ओवर क्वालिटी की। इससे पहले मैं वाटर प्रूफिंग केमिकल के फायदे बता दूं और इस्तेमालात बता दूं। फायदे तो इसके आप बेशुमार है कि ये सीपेज से रोकता है, आपकी बिल्डिंग को नमी से महफूज रखता है, और उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए, ये एक जरूरी सवाल है और आपके ज़हन में होगा, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलता हूँ। क्योंकि जो भी टर्माइट स्प्रे वाटर प्रूफिंग केमिकल है, ये आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बाज दफा कुछ जगह पे ऊपर कॉलोनियों के अंदर आजकल पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की परमिशन दी जाती है कि आपका जो पानी है वो पीछे स्टोर है, खुदा ना खास्ता किसी टेक्निकल खराबी की वजह से आपके घर में पानी की जो स्टोरेज हो। ठीक है, तो आपने अंडरग्राउंड वाटर जो टैंक है उसकी वाटर प्रूफिंग के लिए भी आपने इसको उसमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको ओवरहेड टैंक वाटर टैंक जो है
उसकी जगह प्लास्टिक की टंकी आजकल रखी जा रही हैं, लेकिन उसको कवर अगर आप प्लास्टिक की टंकी नहीं बनाना चाहते तो आपने वहां पे भी करना है। और नंबर 3 के ऊपर आपने इसको सेप्टिक टैंक जो है, जो गटर होता है, उसके अंदर इसको इस्तेमाल करवाना है और लाजमी करवाएं, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल वाले मवाद, जैसा कि किचन से भी मटेरियल आ रहा होता है, पानी आ रहा होता है और वॉशरूम से भी आ रहा होता है, तो उसके अंदर एक जो गैसें और केमिकल बनते हैं वो आपकी कंक्रीट को जो है वो मजबूत नहीं रहने देते। तो उसको रिएक्शन को रोकने के लिए जो है वो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसको रोकने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वाटर प्रूफिंग केमिकल। आजकल जो है काफी सारी ट्रीटमेंट्स जो है इस हवाले से आ गई हैं, तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने सीवरेज लाइनों के अंदर जो कंक्रीट करनी है उसके अंदर इस्तेमाल करना है, जो खसूसन बिलखसूस जो हौदियां बनाते हैं उसके अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप इसको पौधे या प्लांटर जो होते हैं जो आपने बनाना होता है, अक्सर दीवारों के साथ जो है अंदर या बाहर बना दिए जाते हैं, आप इशारे बना दी जाती है, तो वहां पे आपने इसको अच्छी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना है। जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो मटेरियल के हिसाब से इसके ऊपर ही मेंशन होती है। तो अगले स्टेप की तरफ आते हैं। जो ईंटें ओवल क्वालिटी की हमने यहाँ पे जो ऐड की हैं वो हैं 82,696 रुपए और 21 रुपए की आपको एक ब्रिक मिलेगी इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर। एवरेज रेट है, कुछ इलाके में ये ज्यादा सस्ती हो चुकी है और कुछ इलाके में अभी ये 102 रुपए, इससे भी महंगी हो सकती है, लेकिन वो इस्लामाबाद कराची की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर वगैरह में आपको ये मिलेगी 19 से 21 के दरमियान, फैसलाबाद में 17 से 19 के दरमियान आपको ये इजीली अवेलेबल है। 17,36,615 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। और ईंटों के बारे में बिलखसूस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईंटें जो है हमने कुछ दूर दराज इलाकों से एक प्रोजेक्ट के लिए ईंटों के रेट्स का पता किया था, तो हमें उस वक्त जो है वो आज से 6 माह पहले की अगर हम बात कर लेते तो हमें 14 रुपए में भी एक ब्रिक मिली, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा डाउन था। ठीक है, तो ये मैं बताता चलूं, अक्सर आपको जो आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि वहां से ईंट आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप कह सकते हैं व्याड़ी वाली साइड होगी और इसी तरह डिजकोट वाली साइड होगी जो फैसलाबाद के रिलेटेड है, और इसी तरह अगर आप लाहौर में भी घर बना रहे हैं तो आप ईंट जो है वो आप अपने इलाके से हट के 150-200 किलोमीटर राउंड अबाउट से मंगवा सकते हैं इजीली। आजकल आपको ईंट जो है वो आजकल बड़े डंपर और बड़ी उसके अंदर जो है 10 से 11 हजार ईंटें लोड होती हैं, तो वो आपको इजीली पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह में आपका जो है वो स्टॉक भी आपको मिल जाता है और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसी चीजें जो हैं इसको आपने क्या करना है कि जब भी कंस्ट्रक्शन करें उसके लिए एक प्लान करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं करेंगे तो आपका बजट जो है वो आउट होगा। अगर आपके पास लिमिटेड बजट, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे अल्लाह ने आपको दिया, तो फिर आपको आपके पास टाइम नहीं होता कि आप ऐसी चीजों का हिसाब करें। 10 लाख नीचे और 10 लाख ऊपर आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जिन लोगों के पास जो है वो, हर लोग तो इस तरह के नहीं है, तो बजट में काफी फर्क आ जाता है। तो आप दूर दराज के इलाके से कॉन्टेक्ट करें और देखें कि जहाँ पे आपको ईंट सस्ती मिलती है, 15 रुपए 16 रुपए, वो आपको पहुंच बताएंगे कि आपने जाना है। अब ऐसा एक बट्टे के आप पहुंच जाते हैं जिसकी महीने में 1 लाख ईंट भी सेल नहीं होती। ठीक है, मतलब उसका बहुत कम सेल है, तो आप पहुंच जाते हैं दूर दराज में। तो जब आप उसको 1 लाख ईंट का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि मुझे ईंट पहुंचाए, तो वो एक तो आपकी इज्जत ज्यादा करेगा, आपको अच्छी ईंट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको पता कि अगर एक ऑर्डर इधर से आया है तो अगर मैं इसको अच्छी चीज दूंगा तो दोबारा भी वहां से ऑर्डर आ जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो है आप इनको थिंकिंग जो है वो किया करें, सोचा करें, ताकि थोड़ा सा टाइम, जाहिर है आपने घर बनाना है तो आप उसके लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि जहाँ पे आपकी फैमिली, जिनके लिए आप कमाते हैं करते हैं, अगर उन्होंने वहां पे रहना है तो आपने उनको सेव करने के लिए भी इकदाम जो है वो करने होते हैं। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो 1,069 बैग टोटल घर के लिए सीमेंट के जो है आपको दरकार होंगे। 70 रुपए, सॉरी, तो सीमेंट 1,350 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से इस वक्त जो है एवरेज रेट अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का है। ठीक है जी, तो ये आपको 14,42,494 रुपए का आपको सीमेंट दरकार है। रेत की बात करें तो 5,553 क्यूबिक फीट रेत लगेगी 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। ये बहुत ज्यादा रेट में बता रहा हूँ, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर है। और लाहौर के अंदर भी आपको ये 55 रुपए के राउंड अबाउट मिलेगा और फैसलाबाद के अंदर आपको ये कम रेट में, बाकी जो एरिया है। लेकिन इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, पेशावर में जहाँ पे थोड़ा रेत का कॉस्ट ऑफ कैरेज ज्यादा पड़ता है, यानी रेत दूर से मंगवानी पड़ती है रेत वगैरह, तो वहां पे आपको जो है इसका खर्चा जो है वो ज्यादा पड़ेगा। और 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,88,676 रुपए है। और बजरी की अगर हम बात करें, लेकिन आपने जो चीजें मैं बता रहे हैं आपने बजट के अंदर यही पैसे रखने हैं, ताकि आपका बजट जो है वो एंड के ऊपर कम ना हो जाए। अगर अपनी मर्जी से आप बजट को कम करेंगे तो आपका बजट जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी।
बजरी की बात करें तो 3171 क्यूबिक फीट जो आपकी लेंटर के अंदर बजरी इस्तेमाल होनी है, बीम्स कॉलम्स के अंदर इस्तेमाल होनी है डीपीसी वगैरह के लिए, तो आपकी जो टोटल बजरी है वो 3171 क्यूबिक फीट आपको रिक्वायर है, और 135 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से ये बनेगी 4,28,117 रुपए। और सरिया की बात करें तो सरिया जो है इसकी बात यहाँ पे जरूरी करनी होगी कि सरिया जो है आपने 60 ग्रेड का हमेशा इस्तेमाल करना है, और 60 ग्रेड जो सरिया है वो हमेशा जो कंपनियां हैं वो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिजाइन करती है, यानी कंस्ट्रक्शन के तामीर के मुताबिक ही जो मवाद होता है, जो मटेरियल होता है, उसकी डेंसिटी वगैरह जितनी भी है वो उसी हिसाब से रखी जाती है, ताकि कंस्ट्रक्शन में जो है वो ज्यादा से ज्यादा महारत जो है उसमें उसमें दिखाने के लिए कंपनियों ने इसको डिजाइन किया है। तो हमेशा जो है 10 से 12 रुपए का फर्क होता है, तो आप हमेशा जो है ब्रांडेड सरिया ही इस्तेमाल करें। तो बाकी जो है 60 ग्रेड और 40 ग्रेड सरिये में पहचान करने के लिए अगर आप पहली दफा सरिया खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर गाइड करता हूं। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि आपने एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आप सरिया खरीदने जाएं तो आपने उनको कहना है कि हमें 5 से 7 फीट के उनके पास कटे हुए पीस पड़े होते हैं, तो आपने कहना है कि हमें 60 ग्रेड का और 40 ग्रेड का जिस भी कंपनी का आप खरीदने जा रहे हैं आपने दोनों सरिये मंगवा लेने। तो आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको 40 ग्रेड के ऊपर भी लिखाई होगी, और उसके ऊपर लिखा होता है 40 ग्रेड, और 60 ग्रेड के ऊपर भी लिखा होता है। और ऐसे सरिया जिसके ऊपर ना लिखा हो आप कोशिश करेंगे अवॉइड करें। आप किसी और कंपनी जिसके ऊपर बकायदा मेंशन होता है 40 ग्रेड 60 ग्रेड, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जो है ब्रांड का तो ऊपर नाम लिखा होता है तो आप ब्रांड पे भी डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इससे इसके रिलेटेड जो है मशवरा आप किसी से आपके आजकल तो हर बंदा पढ़ा लिखा है, ज्यादा हर फैमिली में कोई ना कोई इंजीनियर होता है, दूर दराज रिलेटिव्स में होता है, दोस्तों में होता है, तो आप उससे रब्ता भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने दोनों सरिये मंगवाने हैं, मंगवा के आपने देख लिया ये 40 है ये 60, अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये 60 ग्रेड का, तो आपने कहना है कि 60 ग्रेड का सरिया मेरे लिए जो है वो इतना सरिया मुझे चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने 5,296 किलोग्राम जो सरिया है वो ऐड किया, तकरीबन 5 टन प्लस सरिया बनता है। ठीक है, तो आपको जो है पहली छत और दूसरी छत के लिए यानी थोड़ा थोड़ा सरिया साथ चाहिए होता है, वो आपको ठेकेदार बता देता है कि इतना सरिया लेके आए जो बुनियादों में इस्तेमाल होना है, इतना छत में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ मंगवाता है, और हमने यहाँ पे जो है वो टोटल इसको बता दिया 238 रुपए पर किलो एक ब्रांडेड सरिये का रेट है। 12,60,330 रुपए का टोटल घर के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा। पीसीसी बज्जर मोटा रोड़ा जो आपने बुनियादों में और फर्शों में डालना है वो 2,613 क्यूबिक फीट 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 2,61,285 रुपए। और चुगाट्स की बात करें तो 16 चुगाट हमने ऐड किया, 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी, और ये बनेगी तकरीबन 1,28,000 रुपए की आपकी चुगाट्स बनेगी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की चुगाट्स होंगी। तो चुगाट्स जो है वो विर्थ के लिहाज से यानी दीवार के साइज के लिहाज से 5 इंच और 10 इंच सॉरी 6 इंच और 10 इंच में सॉरी 5 इंच और 10 इंच में ही आती है। मदर के साथ थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा बोलना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें आती है तो गेज के लिहाज से ये 14, 16, 18, 20 और 22 गेज के अंदर आती है। तो जैसे जैसे गेज जो है वो डाउन होते जाएंगे, यानी कि 14 गेज सबसे महंगी है, 16 उससे सस्ता है, 18 इससे सस्ता है, तो उसी गेज के हिसाब से आपके पैसे भी कम हो जाएंगे। और जो दीवार का साइज है यानी 5 इंच और 10 इंच के मुताबिक, तो 10 इंच का अगर आपको 8,000 है तो दूसरी जो है उसका आपको 4,500 जो है वो पे करना पड़ेगा, या 5,000 पे करना पड़ेगा। तो मेन गेट की बात करें तो 1,20,000 के राउंड अबाउट बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 25,000 रुपए ये हमने ऐड किए हैं, आपने भी ऐड किए हैं करने हैं। और बुनियादों में भर्ती आपकी जो है वो 2,04,750 रुपए का गेसू वगैरह जो है वो डलेगा। कुछ एरिया में सस्ती है, लेकिन कॉमन जो है आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि बुनियाद की गहराई भी हमने जो है वो 5 फुट रखी है। आपकी बुनियाद की गहराई अगर कम होगी तो आपको जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके पैसे भी कम हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो 11,375 क्यूबिक फीट बनेगी 18 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। तो आपके इलाके में ये रेट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा उम्मीद है, लेकिन कम भी हो सकता है। तो अब आ जाते हैं जी कि मेन जो मटेरियल आपका ये ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो ये आपका कितने में लगेगा? ये लगेगा जी 60,45,867 रुपए। अब आ जाते हैं जी साइट के अखराजात। मोटर पंप वगैरह के लिए 2.5 लाख, बिजली के बिल के लिए 30,000। अगर बिजली का मीटर आपका मौके के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो जनरेटर वगैरह आपने मंगवाना होता है, तो उसकी जो पेमेंट है आपने करनी होती है। तो 2,80,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि बिजली आपने प्रोवाइड करनी होती है, ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, सुई गैस के पाइप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो पाइप्स हैं वो तकरीबन 60,469 रुपए के बनेंगे।
तो यहाँ पे मैं गाइड कर रहा चलूँ, अभी मैं आगे चल के बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें जो ठेकेदार ने करनी होती हैं। तो सुई गैस के पाइप जो है वो 72,550 रुपए, सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 90,688 रुपए के जस्ट पाइप आएंगे। सीवरेज की लाइनें 1,20,917 रुपए। इनके बारे में मैं गाइडलाइन आपको ऑलरेडी फ्राहम कर चुका हूँ। तो प्लम्बर की मजदूरी जो है वो तकरीबन 1,05,500 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,17,250 रुपए। तो इलेक्ट्रिक का काम, सुई गैस का काम, सैनिटरी और सीवरेज का काम जो है ये ठेकेदार के जिम्मा होता है, ये मालिक के जिम्मे नहीं होता किसी भी सूरत। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इस तरह करते हैं कि आप किसी अपने बंदे से करवाना चाहते हैं तो फिर ठेकेदार से आपका रेट उस हिसाब से तय हो जाता है सैनिटरी बिजली के बगैर। तो फिर आपने जो है ये मजदूरी पे करनी, अदरवाइज हमने जो मजदूरी ऐड किया आपने ये बजट में से निकालनी नहीं है, आपने बजट के इसको अंदर रखना है, क्योंकि आपको जो है फिनिशिंग के लिए भी मजदूरी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा तकरीबन 5,62,364 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे खर्चे की कि ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराज आते हैं वो 69,38,231 रुपए आएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी 16,75,000 रुपए आपकी आएगी 10 मरला डबल स्टोरी। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग के मटेरियल की तरफ। तो टाइल का काम जो है, टाइल मार्बल तकरीबन 4,550 स्क्वायर फीट आपकी टोटल बनती है 250 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 11,37,500। टाइल लगवाने का खर्चा 2,27,500। सीढ़ी का मार्बल 70,000 रुपए में अच्छी क्वालिटी का स्टेयर जो है उसका मार्बल आपका लगेगा, जो सीढ़ी के ऊपर मार्बल लगता है, तो 1,40,000। और इसी तरह सीढ़ी की रेलिंग जो है, टेरेस की रेलिंग 16 गेज की अगर आप उसकी बात करते हैं तो वो आपको 1,650 रुपए पर फुट अच्छी क्वालिटी की गेज मिलेगी। 100 फुट हमने ऐड की 1,65,000 रुपए की बन जाएगी टेरेस प्लस 2 स्टेयर्स की। ये RFT यानी रनिंग फुट के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो खर्चा आएगा 16,70,000 रुपए आपका आएगा। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है, तो ये आपका तकरीबन 5,55,58 रुपए। बाथ फिटिंग जिसमें 4 बाथरूम आपके होंगे, वेंटी, बेसन, मुक्सर, शावर छत, शीशा वगैरह शामिल है, तो वो 3,46,912 रुपए में 4 बाथरूम और 5वां जो है आपका जरूरत के मुताबिक वो भी छोटे बाथरूम जो है इसमें ऐड आपके इजीली तैयार हो जाएगी। 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हॉट टैप, स्टोव वगैरह 2,42,838 रुपए में रेडी होंगे और 11,44,808 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों के दरवाजों की बात करें तो 16 दरवाजे जो है आपके तकरीबन 6,17,143 रुपए में बनेंगे। ये सॉलिड दरवाजे यानी लकड़ी के होंगे, उसके बाद सेमी सॉलिड होते हैं, फिर बाकी दरवाजे जो है वो नीचे नीचे आते हैं। घर का मेन दरवाजा 17,000 और यहाँ पे 6,87,143 रुपए आपका डोर्स के ऊपर खर्चा आएगा। खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियां वगैरह जो है वो आपकी यहाँ पे बनेगी 4,31,200 रुपए की स्टैंडर्ड साइज की अच्छी क्वालिटी की विंडोज जो है आपकी बनेगी। सेफ्टी ग्रिल 1,44,800 और 6,16,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब बात करते हैं कमरों की सीलिंग की, पेट का काम, रॉकवॉल वगैरह। तो कमरों की सीलिंग जो है वो आपकी 3,200 स्क्वायर फीट हमने ऐड की है, जो कि 3,20,000 रुपए में बनेगी। 100 रुपए विद मटेरियल रेट के हिसाब से। पेंट का काम, रॉकवॉल वगैरह जो है 10,120 स्क्वायर फीट आपका पेंट होगा, 50 रुपए विद मटेरियल रेट के हिसाब से 5,60,000 और 8,56,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका जो टोटल खर्चा आएगा मजदूरी के साथ वो आपका 86,13,231 रुपए में आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होगा। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 49,43,951 रुपए। अब आ जाता है जी फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ अगर आप घर बनाते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा होगा मटेरियल और मजदूरी के साथ वो आएगा 1,35,57,182 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आप लाहौर में घर बनाते हैं तो आपको 4,047 रुपए पर स्क्वायर फीट डबल स्टोरी का खर्चा आएगा फिनिशिंग के साथ। फैसलाबाद में घर बनाते हैं तो 3,804 रुपए आपका खर्चा आएगा फिनिशिंग के साथ। 1 स्क्वायर फीट के ऊपर तो टोटल खर्चा भी साथ है, ठीक है, और वो भी कितना खर्चा आएगा। मुल्तान में बनाते हैं तो 3,440 रुपए जो है वो खर्चा आएगा 1 फुट के ऊपर डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ। कराची में जो है वो 4,856 रुपए डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ। रावलपिंडी में घर बनाने का खर्चा जो है 4,371 रुपए डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ। और इसी तरह इस्लामाबाद में 4,533 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है वो फिनिशिंग के साथ। गुजरानवाला में 3,926 रुपए और सियालकोट के अंदर जो है वो 3,845 रुपए और पिशावर के अंदर 4,290 रुपए
पर स्क्वायर फीट के ऊपर खर्चा आएगा और टोटल खर्चे भी साथ साथ मेंशन है। तो आप यहाँ इसमें से किसी भी जगह पे घर बनाना चाहते हैं तो उसका जो खर्चा है हमने मटेरियल के रेट्स के बिहाफ पे जो है वो उसको कैलकुलेट किया हुआ है, ताकि आपका जो है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका भी फायदा हो, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। और इससे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर ठेकेदार के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से वीडियो मिलेंगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं भी तो आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। सीवरेज की हौदियां कैसे बनानी है, चैम्बर्स कैसे बनानी है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, तारिक टेक इन्फो स्टूडियो के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेहनत के लिए जो है वो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है अच्छा सा कमेंट जो है वो भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके इससे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।